पुष्ट हो सकता है। चलो वापस दाहिने पैर से करो, तीसरा अभ्यास देखते रहा करो इधर मंच पर। दाहिना पैर हवा में उठाया और बाएं हाथ की तरफ। तो यदि आप केवल व्यायाम कर रहे हैं तो शरीर बलि से आपका बलिष्ठ हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त रहेगी। बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े पैसे वाले धनवान क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हो, गाड़ी, बंगला, मोटर कार, व्यायाम, जिम, सब कुछ, भोजन, लेकिन कभी सोचा कि हमने आत्मा के लिए क्या किया? हम अंदर से अशांत क्यों हैं? सब कुछ होते हुए भी मन में खालीपन, सूनापन क्यों है हमारे अंदर? उसका कारण है हम आत्मा के लिए कुछ करते ही नहीं, सब कुछ शरीर के लिए करते हैं। और आत्मा का भोजन है प्राणायाम, ध्यान, प्रभु के नाम का जप, और ये सब योग में एक साथ हो जाते हैं आसनों के साथ। वापस चले शवासन के लिए सब साथ जब तैयार हो जाएंगे। तो शरीर के लिए हम कितना करते हैं इससे सब भली भांति परिचित है। कभी हमने सोचा हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? इस आत्मा के लिए ही ये शरीर हमें हेतु में, कारण रूप में प्राप्त हुआ है। कभी उस आत्मा के लिए भी कुछ कर लेना। शवासन में अब सबके मोबाइल साइलेंट हो जाए, भले कुछ कंडीशन होती है हर अभ्यास की, सबके मोबाइल साइलेंट, और जहां तक हाथ मसलने का, उठने का निर्देश मैं न दूं, कोई साधक बीच में बात न करे, हाथ न मसले, शोर न हो, इतनी साइलेंस हो कि सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज आ जाए। इसका सब पालन करना पूरे मन से करना, डूबते हुए करना, उस परम प्रभु के साथ एकाकार होते हुए करना। इसमें ध्यान भी हो जाता है, सरल समस्याओं का समाधान भी ध्यान में समस्या। तो इस शरीर के लिए हम कितना करते हैं? कभी आत्मा के लिए हमने कुछ किया जिसके हेतु के लिए साधन रूप में शरीर हमें प्राप्त हुआ? आप ये शरीर नहीं है, आप ये रोग आपका स्वभाव नहीं है। आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा है। ये शरीर तो आपको साधन रूप में प्राप्त हुआ है। अपने मूल साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन रूप में शरीर प्राप्त हुआ है। इसको स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, आसन, योग अभ्यास भी करना। योग के माध्यम से व्यायाम भी हो जाते हैं, आसन भी हो जाते हैं, और अंत में प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाती है, हम पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, कोई कामना ही शेष नहीं रहती हमारी। ये होगा योग से, ये होगा ध्यान से। जो भी अभ्यास करें उसमें डूब जाए। एक ही कंडीशन है, डूब जाए अपना बस पूर्ण एकाग्र होकर के भगवान की शरणागत होकर के हर अभ्यास करेगा। कोई भान न रहे समय का, अपनी देह का, विदेह होते हुए, देहातीत होते हुए अभ्यास करना। बस योग करने आ गए तो बस योग के अखंड सागर में ही डूब जाना, ऐसा महसूस करना मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान के चरणों में हूँ, भगवान की गोद में हूँ, भगवान ने मुझे अपनी गोद में लिया हुआ है। अब कोई दुख मेरे जीवन में शेष रहने वाला नहीं है, कोई अभाव शेष रहने वाला नहीं है। भगवान ने मुझे अपनी शरणागति में ले लिया, भगवान ने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया। बस ऐसा सोचते हुए उसी का ध्यान धरते हुए अभ्यास करना। शवासन, इसको योग निद्रा भी कहा जाता है, आध्यात्मिक निद्रा इसको कहा जाता है। न तो नींद आए न जागृत रहे, स्वप्न और निद्रा के बीच की अवस्था, योग निद्रा, शवासन। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाने पर
शरीर धरा पर निष्प्राण गिरा जाता है, बस ठीक उसी प्रकार से अपने को इस शरीर से अलग मानते हुए, अपने को आत्मा मानते हुए, साक्षी भाव से शरीर को देखते हुए शासन का अभ्यास करना है। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, दोनों एड़ियों के बीच में लगभग 4 उंगल का फासला, दोनों हथेलियां जंघों से कुछ दूरी पर, हथेलियों का मुख आसमान की ओर, 2 3 4 5 श्वास लेकर के श्वासों को बाहर छोड़ना, लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना। और जैसे ही श्वास को बाहर छोड़े तो बाहर ही छोड़ दें, श्वास के साथ शरीर की संपूर्ण सक्रियता को, मस्तिष्क के समस्त विचारों को, शरीर का एक एक अंग पैर के अंगूठे से लेकर सर तक कर दे पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत, पूर्ण तनाव मुक्त, कोई क्रियाशीलता नहीं शरीर के किसी अंग में, कोई विचार नहीं मस्तिष्क में, मस्तिष्क को विचार शून्य, कोई मनन नहीं मन में हो तो बस मनन उसी परम प्रभु का, मस्तिष्क में हो तो विचार उसी प्रभु की कृपा का, करुणा का, दया का। और शरीर को भी भगवान की गोद में, भगवान की शरणागत में महसूस करना, भगवान ने अपने गोद में हमें उठाया हुआ है, बस ऐसे भगवान के आलिंगन में, भगवान के शरणागत में होते हुए इस अभ्यास को करना। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर टिका देना, जहां से शरीर में प्राण वायु प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है, वहीं टिका देना। और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अपनी हर आती जाती श्वास का निरीक्षण करना कुछ समय के लिए। पूरा पुरुषार्थ, पूरा ध्यान वहीं टिका देना श्वासों पर, और श्वासों के साथ ही आप भी अंदर बाहर होते रहना। कैसे श्वास नासिका से फेफड़ों में, वहां से डायफ्राम में, वहां से हार्ट में, वहां से रक्त में, और रक्त के द्वारा कैसे शुद्ध प्राणवायु, उस प्राणवायु के रूप में स्वयं ब्रह्म परमात्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। एक एक अंग में पहुंच रही है प्राणवायु, और एक एक अंग हमारा रोगों से मुक्त, तनाव से मुक्त होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। सब महसूस करना, पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर, श्वासों के निरीक्षण पर। श्वास लेने और छोड़ने के लिए अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से स्वयं को आत्मा समझ करके देखते रहना इन आते जाते श्वासों को। और कुछ ही समय में आपको अनुभूति होगी कि एक असीम शांति, एक असीम अखंड आनंद, एक असीम शिथिलता, एक असीम तनाव मुक्ति आपके संपूर्ण शरीर को अपने आलिंगन में लेती जा रही है। पैर के अंगूठे से वो शांति, वो शिथिलता आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, पैर के तलवों से, और धीरे धीरे वो शिथिलता आपके शरीर में आगे बढ़ती जा रही है क्षण की तरफ। आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क शिथिल, शांत होता जा रहा है। आपका मस्तिष्क एकाग्र होता जा रहा है, आपका मस्तिष्क विचार शून्य होता जा रहा है, उस प्रभु के अखंड आनंद में, उसकी दिव्यता में।
उसकी शिथिलता में आप तद्रूप होते जा रहे हैं, उसके साथ आप एकाकार होते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करना। फिर इसी एकाग्रता को, इसी आनंद को, इसी तनाव मुक्ति को, इसी शिथिलता को मन की आंखों से, मन के संकल्प से एक एक अंग का निरीक्षण करते हुए, एक एक अंग को तनाव मुक्ति का, दर्द मुक्ति का, शिथिलता का संकल्प प्रदान करते हुए आगे बढ़ते जाना मेरे साथ साथ धीरे धीरे। जिस अंग का मैं नाम दूं, बस उसी अंग को ऐसे देखना जैसे साक्षात अपनी आंखों से ही आप उस अंग का निरीक्षण कर रहे हैं। बाहर की आंखें कोमलता से बंद रखना, मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखना, शिथिल रखना, जोड़ देना मेरे मन से अपना मन, मेरी वाणी से अपनी वाणी, मेरे शब्दों को अपने शब्द बना लेना, मेरे संकल्प को अपने संकल्प बना लेना। बढ़ते जाना धीरे धीरे मेरे साथ ऊपर की ओर, करते जाना मेरे साथ नीचे के भागों को शीते। एकाकार रहना परम पिता परमेश्वर के साथ। वो प्रभु हमें अर्शन देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ये सब समझ करके अभ्यास करना। तो सर्वप्रथम पैर के दोनों तलवों का एड़ी से अंगूठे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए निरीक्षण करेंगे। धीरे 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 अंगूठे तक पहुंचकर दोनों पैर की तलवे पूर्ण शिथिल शांत। पंजों का ऊपर से निरीक्षण करेंगे। उंगलियां, अंगूठे, टखना, एड़ियां पंजों के ऊपर से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों पिंडलियों का निरीक्षण टखने से घुटने की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, धीरे 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 बढ़ते जाना ऊपर। धीरे 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 करते जाना निरीक्षण पिंडलियों का। धीरे 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 करते जाना शिथिल नीचे वाले भागों को। धीरे 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 घुटने के समीप पहुंचकर दोनों पैर की पिंडलियां पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। प्रभु के आलिंगन में रहते हुए अभ्यास करना, उसी को सुमिरन करते हुए अभ्यास करना। इसी प्रकार दोनों घुटनों का निरीक्षण करेंगे, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, अंदर से बाहर से, और दोनों घुटने पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। ऊपर बढ़ते हुए घुटनों से हिप्स की ओर, दोनों जंघाओं का धीरे धीरे बड़ी सूक्ष्मता से, ध्यान से, आराम से निरीक्षण करना, आनंद से निरीक्षण करना। धीरे 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 ऊपर बढ़ते हुए दोनों थाइस का, जंघाओं का निरीक्षण करते जाना, करते जाना निरीक्षण, बढ़ते जाना ऊपर, प्रदान करते जाना शिथिलता नीचे वाले भागों को। धीरे 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 ऐसी दृष्टि रहे निरीक्षण की जैसे साक्षात आंखों से ही देख रहे हैं हम शरीर के अंगों को। धीरे 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 बढ़ते हुए जंघाओं पर निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे
से नीचे वाला भाग पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत, इतना शिथिल और शांत जैसे कमर से नीचे वाले भाग को शरीर से अलग ही कर दिया गया हो। इतना शिथिल, शांत, निष्क्रिय हो जाएगा कमर से नीचे वाला भाग। अब हिप्स से ऊपर शोल्डर की तरह बढ़ते हुए पीठ का, बैकबोन का धीरे धीरे निरीक्षण करते जाएंगे। पीठ का निरीक्षण बढ़ते जाएंगे ऊपर और नीचे वाले पीठ के भाग को शिथिल करते जाएंगे। हिप से बढ़ते हुए धीरे 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 लोअर बैक, धीरे 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 बढ़ते हुए मिडिल बैक, धीरे 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 बढ़ते हुए अपर बैक, शोल्डर के पास पहुंच करके पूरी पीठ, बैकबोन के दाएं और बाएं वाला भाग पूर्ण शिथिल, शांत। पूरी पीठ, बैक, कमर पूर्ण शिथिल हो गई, शांत हो गई। पेट का निरीक्षण करेंगे और पेट आपका पूर्ण शिथिल। चेस्ट का निरीक्षण करेंगे और चेस्ट आपका पूर्ण शिथिल। दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। एल्बो और कलाई के मध्य का भाग पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों एल्बो ज्वाइंट ऊपर नीचे, दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों भुजाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल। शोल्डर और एल्बो के मध्य का भाग, दोनों भुजाएं पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों शोल्डर ज्वाइंट ऊपर से नीचे से, दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल। आपकी गर्दन ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत, पूर्ण तनाव मुक्त। चेहरे के ऊपर ठोड़ी, होंठ, नासिका, आंखें, कान, गाल, ललाट सब शिथिल, शांत और पूर्ण शांति, शिथिलता मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क आपका पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत, पूर्ण विचार शून्य। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सर तक, अंदर और बाहर से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत हो गया। अब पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, जहाँ से श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, वहीं पर टिका दे। पूरा ध्यान श्वासों के निरीक्षण पर लगाते हुए हर आती जाती श्वास प्रश्वास के साथ उसी महान प्रभु का महान नाम, परम नाम, पवित्र नाम, निज नाम, वाचक नाम, महामंत्र ओमकार का मणि मन जप करना, भावार्थ का चिंतन करना, मनन करना। उस महान प्रभु की महानता का, उसकी महान गुणों का, कर्मों का, स्वभाव का, उसकी महान कृपा का, उसके महान अनुग्रह का, उसकी महान करुणा का चिंतन करना, जो हमारे ऊपर हुई प्रभु की महान कृपा, उसकी महान दयालुता का चिंतन मनन करना, उसी का नाम लेना और उसी में एकाकार हो जाना, उसी में डूब जाना। उसी अनंत के साथ, उसी विराट के साथ एकाकार हो जाना, अपने
उसी परम प्रभु में विलीन कर देना, दूसरा कोई चिंतन मनन नहीं करना, डूब जाना भगवान के साथ। सभी साधक ऐसे पूर्ण अंदर बाहर से शांत होते हुए जैसा बताया है उसी प्रकार से 2 मिनट के लिए डूब जाएगी, एकाकार हो जाएगी भगवान के साथ। 2 मिनट के लिए पूर्ण शांत हो जाएगी। प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू, हे नाथ हे नारायण हे प्रभु। जल में तू, तल में तू, प्रभु में तू, प्रभु तू ही तू, हे नाथ हे नारायण। एक क्षण के लिए भी आपको भूलो नहीं प्रभु। तेरे प्रकाश में, तेरे तेज से, तेरे ओज से प्रकाशित हो जीवन का हर पल मेरा प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। तेरी दया से ही प्रभु कौन सी सह मिली नहीं। हे प्रभु आपने क्या नहीं दिया मुझे, सब कुछ आपने दिया प्रभु। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन, ये साधन, सब कुछ आपका ही तो है प्रभु। सब कुछ आपका ही है प्रभु, सब कुछ आपसे ही है प्रभु। एक क्षण के लिए भी आपकी स्मृति न हो प्रभु। हर पल आपका स्मरण बना रहे, हर पल को आपको एक साक्षी मान करके जीवो प्रभु। इसे कृपा करना प्रभु, इसे दया करना प्रभु। पल पल पर मेरा मार्गदर्शन करते रहना प्रभु। अभी हाथ नहीं मसलेगी, कोई साधन हाथ न मसले, किसी प्रकार का शोर न हो। अभी ऐसे भगवान के साथ एकाकार होने से सवासन में मोटापा, जॉइंट्स पे,
डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनिद्रा सब रोग दूर हो जाते हैं। अब जैसे जैसे आपने अपने शरीर को शिथिल किया था उसी प्रकार से संकल्प के साथ अपने शरीर के एक एक अंग को भी सक्रियता प्रदान करेंगे। मन की आंखों से बाहर की आंखें बंद रहे। तो सबसे पहले पैर के दोनों तलवों का निरीक्षण करेंगे और पैर के दोनों तलवे पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, तनाव मुक्त। दोनों पैर के पत्ते, तो उंगलियां, अंगूठे, टखने, एड़ियां पूर्ण स्वस्थ, तनाव मुक्त, दर्द मुक्त। संकल्प करते जाइए, ऐसा घटित होगा। जैसा सोचेंगे वैसा ही घटित होगा, ये पक्की बात है। दोनों पैर की पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ, कोई दर्द नहीं, खिंचाव मुक्त, तनाव मुक्त। घुटने अंदर और बाहर से पूर्ण स्वस्थ। मेरे घुटनों का दर्द बहुत कम हो गया, पहले से बहुत आराम है। अंदर बाहर से घुटने पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त। दोनों पैर की जंघाएं पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, खिंचाव मुक्त। दोनों हिप्स पूर्ण स्वस्थ। कमर पूरी, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त। कमर में जो तनाव था, खिंचाव था, जो दर्द था, उसमें बहुत कमी आई है, बहुत आराम मिला है। पेट अंदर और बाहर से नरम, स्वस्थ हो गया, पेट नरम हो गया। पेट के अंदर के रोग शिथिल हो गए, शांत हो गए, मिट गए, कम हो गए, सब हो गया। पेट के अंदर पेनक्रियाज, लीवर, आते सब अपना काम अच्छे से कर रही है, स्वस्थ हो गया एक एक अंग अंदर से। चेस्ट का निरीक्षण करेंगे और चेस्ट अंदर बाहर से पूर्ण स्वस्थ। चेस्ट के अंदर बाएं ओर हृदय स्वस्थ है, नीचे की ओर फेफड़े स्वस्थ है एकदम। दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां पूर्ण स्वस्थ। एल्बो और रिस्ट के मध्य का भाग पूर्ण स्वस्थ। करते जाए, निरीक्षण बढ़ते जाए मेरे साथ, जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से करो। निरीक्षण करते जाओ, संकल्प के साथ दिव्यता, तनाव मुक्ति, दर्द मुक्ति प्रदान करते जाओ एक एक अंग को। ऐसा ही घटित होगा, सत्य है। दोनों एल्बो जॉइंट ऊपर नीचे, दाएं बाएं से पूर्ण स्वस्थ। एल्बो और शोल्डर के मध्य का भाग, दोनों भुजाएं पूर्ण स्वस्थ। कोई दर्द नहीं बचा, वहां जो दर्द था, तनाव था, खिंचाव था, समाप्त हो गया। दोनों शोल्डर ऊपर नीचे, दाएं बाएं से पूर्ण स्वस्थ। गर्दन आपकी ऊपर नीचे, दाएं बाएं से तनाव मुक्त, दर्द मुक्त। जो तनाव, खिंचाव, दर्द था गर्दन में और गर्दन के पीछे वाले भाग में, सर्वाइकल में, उसमें बहुत आराम आया है। चेहरे के ऊपर ठोड़ी, होंठ, नासिका, आँखें, कान, गाल, ललाट सब तनाव मुक्त हो गए। कोई तनाव नहीं चेहरे के किसी अंग में। चेहरा पूर्ण शांत, ओज तेज लालिमा छाई हुई है, पूरे चेहरे पर ग्लो आ गया और पूर्ण शांति आ गई। मस्तिष्क में आनंदमय हो गया, मस्तिष्क शांत हो गया, शिथिल हो गया, तनाव मुक्त हो गया मस्तिष्क। मस्तिष्क की एक एक नसनाड़ी तनाव मुक्त हो गई, स्वस्थ हो गई। जो दर्द था, जो स्ट्रेस था, सब समाप्त हो गया मस्तिष्क का। ऐसे पूरा शरीर, पैर के तलवे से लेकर मस्तिष्क तक, अंदर और बाहर से
पूर्ण तनाव मुक्त, दर्द मुक्त, हल्का निरोगी हो गया। अंदर से भी शरीर स्वस्थ हो गया पूरा। शरीर के एक एक नस में, एक एक नाड़ी में, शरीर के एक एक अंग में बहते हुए रक्त के प्रवाह को आप स्वयं महसूस कीजिए। कैसे खून ब्लड आपके एक एक अंग में बह रहा है, उसके फ्लो को, उसकी संचरण को महसूस कीजिए। और महसूस कीजिए आपके शरीर के अंदर एक एक अंग स्वस्थ हो गए, एक एक नस नाड़ी पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, हल्की हो गई, अंदर से शरीर स्वस्थ हो गया। ऐसे दिव्यता को अपने अंदर महसूस करते हुए, आरोग्य को अपने अंदर महसूस करते हुए, भगवान की कृपा को, अनुग्रह को, परम प्रभु को अपने अंदर ही महसूस करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। हाथों को रिस्ट ज्ञान से, एल्बो ज्ञान से, शोल्डर ज्ञान से हल्का हल्का हिलाएंगे। बाहर की आंखों को बंद रखेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे, आंखें बंद रखते हुए हथेलियों को रबिंग करेंगे आपस में। जो भी करें बड़े आनंद से, आराम से करें, धीरे रखते हुए करें, जल्दबाजी न करें। गर्म करिए हथेलियों को, आंखें बंद रखिए। हथेलियों में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाए तो इस ऊष्मा को, ऊर्जा को हथेलियों से कप बनाते हुए आंखों को प्रदान करना, आंखों को ढक लेना। हथेलियों के अंदर आंखें खोलना, बंद करना, ये ऊष्मा है, ऊर्जा आंखों को प्रदान करना। पूरी आंखें खोलना, हथेलियों के अंदर आंखों का मसाज करना, चेहरे का मसाज करना। और कुछ देर के लिए बाई करवट लेट जाना, सीधे नहीं उठना चाहिए, बाई करवट लेट जाइए। शेष तनाव को, शेष खिंचाव को भी बाई करवट लेटते हुए समाप्त कर देना। आनंद से भर जाना, आरोग्य से भर जाना, मस्ती से भर जाना। 2 3 4 5 श्वास बाई करवट में लिए रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दोनों हाथों को धीरे से जमीन पर सपोर दिया और आनंद से बैठ जाएंगे। ऐसे जो भी करें धैर्य से करें, आनंद से करें, प्रसन्न मन से करें। योग की हर क्रिया को एक अनुष्ठान की तरह करें। अनुष्ठान माने श्रद्धा पूर्वक, निरंतरता से, प्रसन्नता से, भगवान की शरणागति में स्वयं को महसूस करते हुए करें तो निश्चय हर अभ्यास को आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक कंडीशन है योग की। हाँ, ये 5 मूलभूत सिद्धांतों के अलावा अतिरिक्त बातें हैं जिनका भी ध्यान रखना है। जो योग से पूरा लाभ चाहते हैं, 100% लाभ, कि योग से मुझे पूरा लाभ मिल जाए, कम समय में मिल जाए, तो इसे डूबते हुए करना। बस योग करने आ गए तो फिर देहातीत हो जाना, ना देह का भान रहे ना समय का ध्यान रहे, डूब जाना, एकाकार हो जाना उस अनंत में, उस विराट में, उस परम प्रभु में। बस फिर आनंद ही आनंद है, फिर आरोग्य ही आरोग्य है। फिर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई न्यूनता नहीं, कोई दरिद्रता नहीं। सिर्फ पूर्णता ही पूर्णता अनुभव करेंगे आप, अपने अंदर भी, अपने बाहर भी। उसी दिव्यता को आप धारण करेंगे अंदर वो बाहर, वही दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होगी। तो ये सब प्राप्त होगा योग के अभ्यास से, और योग को पूरे प्रसन्न मन से। अब इतना कर लेने के बाद भी कुछ समय हमारे पास शेष बचा है, तो पूर्णता से करें। लाभ तो पूरा चाहते हैं और पूरा करना नहीं चाहते, कोई भी कार्य पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, उससे बात नहीं। लेकिन अधिकतर साधन अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया साधुवाद है, ऐसे करना। वो करेंगे तो लाभ आपका ही है। आप एकाग्रता से करेंगे तो मुझे तो लाभ मिलना नहीं है। आपका लाभ, आपके कर्म, आपके पुण्य आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन आप आए हैं तो आपको पूरा लाभ मिले। इसलिए हम हमारा 101% देते हैं। हाँ, कितना? 100 भी नहीं, 101% देता हूं मैं यहाँ में। और उसके लिए भी कोई अपेक्षा नहीं रखते हम किसी से कि संसार हमारे को कुछ दे। वो परम पिता परमेश्वर को ही हमारा दायित्व है कि जो साधक वेदालय में आए वो अखंड आनंद से, आरोग्य से, शांति से भर जाए।
वो पूर्ण तृप्त हो जाए आनंद से। वो जब जाए तो उनको लगे कि नहीं आहा कुछ मिला ही नहीं, ये तो दिव्यता ही आती हर कार्य में हर्ष हुआ। वेदा लाइफ में तो दिव्यता ही दिव्यता, आनंद ही आनंद है। ऐसा आप अनुभव करें, ऐसा हमारा प्रयास। तो चलिए थोड़ा सा सिंहासन करेंगे 5 बार। गले की खराब, गले की खांसी, थायराइड, पैराथायराइड, और ऐसे जो अपने कर्तव्यों का ईमानदार से पालन करें, ये भी आपका कर्तव्य है शरीर को स्वस्थ रखना। तो उनको कोई रोग नहीं होगा। स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, निद्रा का कारण यही है पसीना नहीं बहाना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं करना, भगवान को साक्षी मान करके कर्म नहीं करना, यही है सब रोगों का कारण। ये मिट जाएंगे योग से। तो आइए सिंहासन में जीव को पूरा बार खींचना, जितना बार खींच सकते हो बार खींचना है। इसमें भी संकोच मत करना। कुछ भाई इसको भी अपने प्रेस्टीज पर, प्रतिष्ठा पर ले लेते हो, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं, पूरे मन से। अरे योगों को तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े राष्ट्र कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र, योग में काहे का संकोच है। चलो आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करते हो मुझे वो। देखेंगे आईब्रो के बीच में आगे हर कार्य को कुशलता से जो करना चाहते हैं वो योग में कुशलता लाए, वो योग में मन को टिकाए, वो योग को एकाग्रता से करें। तो हर क्षेत्र में एकाग्रता, कुशलता प्राप्त हो गया आपको। एक योग की कुशलता सब क्षेत्रों को कुशलता से भर देती है। यही है योग कर्म सुकोशला। आइए थोड़ा क्लैपिंग करते हुए प्रिपरेशन कर लेंगे। ओम ओम स्वाहा, 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 ओम ओम आने के साथ ही आज्ञा में हो जाता है। योग समुद्र उठते, योग में शब्द आएगी। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में, भूख में, प्यास में, शब्द आएगी, शब्द आएगी। योग यही है योग। योग कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हर कार्य को योग करके करना। जब सुबह जो योग कर लेंगे उनका दिन भर का कर्म फल योग होकर के योग होकर के होगा। हर कार्य योग बन जाएगा आपका। जीवन का हर कार्य योग ही है। सुबह योग कर लेंगे तो सब कुछ फिर योग के साथ होगा। तो योग पूर्वक भोग नहीं होगा। कोई योग सुबह योग कर लिया, फिर आनंद को गाड़ी का, बंगले का, मोटर का, कार का और भोजन का भी या 4 दिन नहीं लेना है या 7 दिन आनंद नहीं लेना है बस आपको। अभी यहाँ तो जैसा मिल रहा है वैसा आप खा लीजिए, उसमें मत देखिए। ये भी आपके लिए अच्छा है। ये अभी का संयम है ना, आगे आपको बहुत आनंद देगा। पूरी बॉडी को डिटेक्स हो जाने दो भी आए हो तो। योग से, पंचकर्म से, प्राकृतिक चिकित्सा से, षष्ठकर्म से, आहार चिकित्सा से, यज्ञ चिकित्सा से डिटॉक्स कर लो बॉडी को, फिर आनंद ही आनंद है। चलिए अब थोड़ा सा आश्वासन कर लेते हैं। तो आश्वासन को भी पूरे आनंद से करना, प्रसन्न मन से करना, अल्टीमेट स्टेट तक करना किसी भी कार्य को, पराकाष्ठा तक। तो पराकाष्ठा तक करते ना तो फिर सार रूप में आनंद लास्ट में प्राप्त होता है। तो पराकाष्ठा से आश्वासन की। चलो थोड़ा मौसम बना लेते हैं। दांत में दिखे है ना, देखो मौसम तो बनाना पड़ता है ना, किसी भी चीज का बैकग्राउंड जरूरी होता है। करो करो चलो ऐसे करेंगे।
साहब वाले बोलते रहे कैसे बीपी आ जा रहे, जैसे बीपी कम होगा ऐसे हार्ट अटैक नहीं होगा। हाँ वो हंसेगा वो हार्ट अटैक में ब्लड प्रेशर में नहीं फंसेगा, है भी तो दूर हो जाएगा। चलो वो हंसेंगे और आवाज ना आए, आवाज नहीं आए। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से करते हैं। बनी कुछ बात अभी बनने लगी है, अंदर से लानी है स्पीकर के अंदर से आ जाएगी, एक दिन बच के कहा जाएगी, खुशियां लौट आएंगी, है ना? जो खोई है ना खुशियां सब लौट आएगी, जो प्रसन्नता कहीं खो गई सब लौट आएगी जब आप पूरी पराकाष्ठा से आश्वासन करेंगे। चलो फटाका से करेंगे। चलो थोड़ा रावण हंसी से मौसम बना है, किसी किसी का भी थोड़ा बाकी है, तो चलो शेर बनकर एक दूसरे को डरा दो। ये तो बहुत अच्छा करते हैं आप। चलो थोड़ा पक्षी बन करके हिमालय के नीले गगन में उड़ सकते हैं। हाँ हाँ आसमान में उड़ रहे हैं, मैं बात कैसी हो गए सबने तो अब एक भाई साहब, दिल्ली वाले भाई साहब अपनी फैमिली को एक अच्छे से होटल में ले गए भोजन कराने के लिए। बड़ा होटल था, बच्चों ने सबने भोजन किया और जैसे वेटर ने उनको बिल हाथ में दिया तो भाई साहब क्या करते हैं उनको दे कर सोचा ही नहीं था उन्होंने। चलो एक दूसरे को चिढ़ाते हुए आश्वासन करेंगे, थोड़ी देर एक दूसरे को चिढ़ाएंगे। तो हंसने के कई बहाने हैं, हंसने का मौका चुपना मत। सुबह सुबह दिल खोल के हंसना और दिन भर मुस्कुराते रहना। चलिए 3 बार जोरदार, अब दिल खोल करके लंबा हंसना, लंबा। अभी तक तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में हंसे, लंबा हंसना, ठहाका लगा करके हंसने से हार्ट के ब्लॉकेज भी रिवर्स हो जाते हैं। अंतिम श्वास तक हंसना है, ठीक है? चलो 1 2 3 तो ऐसे हंसने के बहुत लाभ है, कभी आप सर्च करके देखना गूगल में, कितने लाभ है हंसने के, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए और पूरे शरीर के अच्छे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। जल्दी वृद्धावस्था नहीं आती, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं झड़ते, आंखों की समस्याएं दूर हो जाती, बहुत सारे लाभ हैं। तभी बड़े बड़े हास्य क्लब खुल रहे, वहां हजारों रुपए दे करके लोग हंस रहे हैं। तो ये हास्य योग भी हो गया इस योग में। इस योग में सब योग समाहित है, हास्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, सिद्धि योग, सब योग इसमें, अष्टांग योग, सब कुछ इसी में समाहित है। तो आइए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिसने ऐसे योग का मार्ग हमें दिखाया। उस परम
प्रभु को, परम पूज्य महाराज श्री को भी धन्यवाद देंगे जिनके परम पुरुषार्थ से योग आज जन की पहुंच तक पहुंचा है। तो परम प्रभु को धन्यवाद देते हुए सभी के जीवन में आनंद आरोग्य बना रहे ऐसी मंगल कामना भी करेंगे। एक बार ओमकार आंखें बंद करते हुए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति हो, आनंद हो, आरोग्य हो प्रभु सभी के जीवन में। प्रभु सब योगी बने, पवित्र बने, जीवन में सचरित्र बने, योग के द्वारा सब अपने रोगों को दूर भगाए प्रभु, अपने जीवन को आनंदमय शांति में प्रसन्नता में बनाए। प्रभु से प्रार्थना की आप सभी दिव्य पवित्र योगी आत्माओं को मेरे अनन्य प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग, करो योग, योग युक्ति, योग मुक्ति। योग कराना, योग करना ये सबसे बड़ी प्रभु भक्ति, राष्ट्र भक्ति। बोलो सच्चिदानंद घन